Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In last video lecture, we had discussed about section A of Gala paper set 2. आज के वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन B को डिस्कस करेंगे जो कि आपका 2 मार्क्स का सेक्शन होता है. Now see your question number 25. क्या दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 25 में? Find the zeros of quadratic polynomial 4s square minus 4s plus 1. इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करने के लिए हम पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं. नाउ जब भी बात हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की तो हम पहला ट्राई किसे देते हैं? स्प्लिटिंग मेथड को. यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी होगा, बट जनरली हम क्या अप्लाई करते हैं? स्प्लिटिंग मेथड. तो हम वही अप्लाई करेंगे. स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते हैं बच्चा पार्टी? तो लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ. मतलब 1 4 जा 4. Now we have to find 2 digits. 2 डिजिट हमें ऐसे फाइंड करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी क्या आना चाहिए? मिडल टर्म जितना, मतलब कि -4. तो हमें ऐसे 2 डिजिट फाइंड करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन भी 4 हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी 4 हो. तो हमें पता है 2 2 जा 4 एंड 2 and 2 4 होगा. तो यहाँ पे देखो करेंगे कैसे? 4s स्क्वायर. नाउ सबसे पहले क्या करना है? हमारे जो फैक्टर्स आए 2s, साइन अभी आपको रखना नहीं है. 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मेन बात आती है साइन रखने की, कि जहाँ पे स्टूडेंट ज्यादातर मिस्टेक कर देते हैं, कहीं पे भी प्लस माइनस दे देते हैं, बट ऐसे चलेगा नहीं. हम क्या करेंगे? ये जो मिडिल टर्म का साइन है, ये जो मिडिल टर्म का साइन है वो हम देते हैं बिगर डिजिट को. यहाँ पे तो दोनों सेम डिजिट है तो किसी को भी दे दो. नाउ माइनस मैंने यहाँ पे दे दिया बिकॉज बोथ द डिजिट्स आर सेम. नाउ -2 में क्या करने से मुझे -4 मिलेगा? तो माइनस करने से माइनस मिलेगा. तो यहाँ पे मैंने दोनों को क्या दे दिया? माइनस का साइन, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, और मुझे अगेन 4s मिल जाएगा. तो हमने 4 को भी स्प्लिट किया 2s एंड 2s के फॉर्म में. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेटा आपको? मेक अ पेयर ऑफ 2 टर्म्स. देखो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2s. तो अंदर बचेगा 2s माइनस 1. नाउ ये 2 टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है. अगर कुछ भी कॉमन ना निकले तो हम 1 निकालेंगे. बट यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, तो उसके लिए क्या करना है आपको? ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को कंपेयर करना है. अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं, ये वाले टर्म की कंपैरिजन ये वाले टर्म के साथ करूं, तो ये है प्लस, ये है माइनस. ये दोनों जब भी ऑपोजिट साइन वाले हो तो आप कॉमन निकालोगे माइनस. क्या कॉमन निकालोगे? माइनस. और बोथ आर प्लस हो तो हम प्लस को कॉमन निकालेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप. तो यहाँ पे 1 को कॉमन निकाला तो बाकी के टर्म एज इट इज. बट हमें पता है कि जब भी हम माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं. तो ये 2s हो गया प्लस, 1 हो जाएगा माइनस. नाउ 2s minus 1, 2s minus 1 in one bracket. In another bracket, remaining portion यहाँ पे 2s है, यहाँ पे -1 है, is equal to 0. ये वाला 0 हम इसे भी देंगे, इसे भी देंगे. So 2s minus 1 is equal to 0 और 2s minus 1 is equal to 0. So it become 2s is equal to 1. So s is equal to 1 by 2. पहला 0 क्या मिला हमें? s is equal to 1 by 2. Now for second 0, तो again 2s is equal to 1. So s is equal to 1 by 2. दूसरा 0 भी क्या मिला? 1 by 2. तो एक काम हमारा हो गया, जीरोस मिल गए. नाउ क्या करना है हमें? रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है. तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 रिलेशंस है. पहला रिलेशन क्या है हमारा? सम ऑफ 0. और सम ऑफ 0 के लिए इक्वेशन क्या है मेरे पास? -b अपॉन a, वेर माइनस एज इट इज. b क्या है मेरा? हमें पता है कि x² का कोएफिशिएंट a, s का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म होता है c. तो यहाँ पे b क्या होगा? -4. whenever माइनस साइन विल बी देयर वी हैव टू कंसीडर इट. तो यहाँ पे ये माइनस इक्वेशन का और b की वैल्यू है -4 अपॉन a इज 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4 by 4 कट हो गया तो ये हो गया 1.
नाउ यहाँ पे जीरोस क्या थे उनका सम करके देखते हैं। तो देखो जीरोस हमारे पास थे 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 प्लस 1/2 को ऐड करूं, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख लो, ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर का एडिशन, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2, 2 2 कट, सो आंसर इज 1 इज इक्वल टू 1। तो ये वेरीफाई हो गया। नाउ सेकेंड रिलेशन क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज C अपॉन A। नाउ अगर मैं बात करूं C की, तो C क्या है मेरा 1 एंड A क्या है मेरा 4। नाउ प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो हम जीरोस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं 1/2 इंटू 1/2। नाउ मल्टीप्लीकेशन में तो हमें पता है न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जहां पे आपको बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या फाइंड करना है हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर विच द सम एंड प्रोडक्ट, सम आपको दिया है √5। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा लिख लो, ऑलवेज मैथ्स में हमें एक ही काम करना है, पहले डेटा लिखने का। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है आपको 3/4। तो यहाँ पे लिख लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3/4। हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स है, बट मुझे जो मेथड सही लग रहा है और बोर्ड आंसर की में जो मेथड होता है वो मेथड से हम करेंगे। तो जब भी सम ऑफ जीरो दिया हो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो, तो हमारे पास एक इक्वेशन है kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा वेर k इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर k गलती से भी 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा, सम ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो वैल्यू पुट अप करते हैं हम, kx² माइनस सम ऑफ जीरो क्या है मेरा √5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है मेरा 3/4 where k is not equal to 0। now k यहाँ पे ये 4 LCM में जाएगा तो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 4x² माइनस 4√5x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 where k is not equal to 0। now k/4 को बाहर ले लो, तो k/4 4x² माइनस 4√5x प्लस 3 where k is not equal to 0। तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है ये, ठीक है। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है रिजल्ट ऑफ k/4 इंटू 4x² माइनस 4√5x प्लस 3 एंड जो ब्रैकेट के अंदर है सेम यहां पे आपको लिख लेना है एज इट इज, आर सेम या सिमिलर, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या है मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4x² माइनस 4√5x प्लस 3। इट इज माई फाइनल आंसर 4x² माइनस 4√5x प्लस 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। फैक्टराइजेशन में जब भी बात हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्प्लिटिंग कैसे करेंगे,
अगेन सेम मेथड, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन लास्ट टर्म के साथ, 6 2s are 12. नाउ आई हैव अगेन फाइंड टू डिजिट्स जिसका मल्टीप्लीकेशन हो 12 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, x के आगे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1. तो मेरे पास ऐसे कौन से दो डिजिट है, 4 and 3. तो यहां पे लिख लो 6x स्क्वायर 4x 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. बात आती है साइन रखने की. साइन कैसे रखेंगे हम, तो हमें पता है कि मिडिल टर्म का साइन हम देते हैं बिगर डिजिट को. नाउ मुझे क्या सोचना है, -4 में क्या करने से मुझे 1 मिलेगा. अगर मैंने माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7. तो मैं माइनस नहीं कर सकता, तो बचा क्या, प्लस. तो यहां पे मैं क्या रखूंगा, प्लस. नाउ मेक अ पेयर ऑफ टू टर्म्स. तो देखो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ये होता है 2 3 ये होता है 2 2 तो 2x कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचा, 3x माइनस 2. नाउ साइन यहाँ पे देखो ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हमें पता है 1 कॉमन निकालना है. बट जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 25 में बोला था कि यहाँ पे प्लस निकालेंगे कॉमन की माइनस, वो किस पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे देखो 3x प्लस, यहाँ पे भी 3x प्लस. वेन एवर दीज टू साइंस आर सेम, तो हमें लेना है कॉमन प्लस. प्लस 1 कॉमन निकाल दिया, बाकी के डिजिट एज इट इज 3x माइनस 2. So, in first bracket 3x minus 2, in second bracket 2x plus 1 is equal to 0. So, 3x minus 2 is equal to 0, 2x plus 1 is equal to 0. तो ये हो जाएगा 3x is equal to 2, so x is equal to 2 by 3. पहला 0 मिला मुझे, x is equal to 2 by 3. सेकेंड जीरो क्या होगा मेरा, 2x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1 by 2. तो these two are zeros of polynomial. Now next question, question number 28. देखिए क्या बोला है हमें क्वेश्चन नंबर 28 में, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द नंबर या एपी. तो देखो सबसे पहले जो एपी दी हुई है वो हम लिख लेते हैं, 5 11 17 23 डॉट डॉट डॉट. नाउ जो भी टर्म के बारे में हमें चेक करना है, ये टर्म को हम किसकी जगह पे रखेंगे, इसे हम रखेंगे an की जगह पे. an इज इक्वल टू 301 रखूंगा मैं. क्लियर है. नाउ ये है मेरा फर्स्ट टर्म, तो a इज इक्वल टू 5 एंड d क्या आएगा मेरा, 11 माइनस 5 दैट इज 6. नाउ मैं क्या करूंगा, मेरा जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुटअप करूंगा. वैल्यू पुटअप करने पे अगर मुझे n की वैल्यू क्या मिलती है, n की वैल्यू क्या मिलती है, नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, ये मेरा टर्म है. और अगर n की वैल्यू मुझे नेचुरल नंबर नहीं मिलती है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मेरा टर्म नहीं है. कैसे, देखो n की जगह पे क्या रखेंगे हम, 301 इंस्टेड ऑफ a 5 and we have to check and d 6. सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले ये 5 आएगा इस साइड, सो 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6. नाउ 301 में से 5 जाएगा, बचेगा 296. ठीक है, ये 6 मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में इज इक्वल टू n माइनस 1. नाउ 6 4s are 24. ठीक है, बचा क्या, 5. 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 9s are 54. 2 is remaining. देखो यहाँ पे डिवीजन करके देखते हैं, 296 डिवाइड बाई 6, 6 4s are 24, 5 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 3s are 18,
ये आगे ऐसे चलेगा, मतलब ये हमें मिल रहा है डेसिमल नंबर में। तो 49.3 ये -1 इस साइड आएगा तो +1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे होगा n इज इक्वल टू 50.3 और यहाँ पे लिखेंगे हियर n डज नॉट बिलोंग्स टू n। ये n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर, मतलब कि n हमारा नेचुरल नंबर में से नहीं आया। सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ये जो है वो एपी का टर्म नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, जहां पे आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। व्हाट वी हैव टू फाइंड? सम ऑफ 12 टर्म्स, दैट मींस S12 वी हैव टू फाइंड। तो n क्या है हमारा? 12 ऑफ द एपी -37 -33 -29। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा, दैट इज -37। नाउ d होता है मेरा a2 -a1, वेर a2 क्या है? -33, a1 क्या है मेरा? -37। तो -33 -37। नाउ सी 30 प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो d मुझे क्या मिला? d इज इक्वल टू 4। नाउ मेरे पास a है, मेरे पास d है, मेरे पास n है, तो आई कैन इजीली फाइंड S12। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट अप करते हैं हम। इंस्टेड ऑफ n आई कैन पुट 12 डिवाइड बाई 2। 2 इंस्टेड ऑफ a क्या आएगा? -37 प्लस n-1 12 -1 d की जगह पे 4। सो 2 6 12, यहाँ पे होगा 6। नाउ -37 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस माइनस 37 2 सा 74। ठीक है, प्लस 12 -1 11, 11 4 सा 44। नाउ अगेन प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो ये होगा -74 प्लस 44 दैट इज -30। नाउ प्लस माइनस माइनस, तो इट इज -180। तो सम ऑफ 12 टर्म्स क्या मिला हमें? -180। 12 टर्म्स का सम क्या मिला बेटा? -180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड -a -b। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला कोऑर्डिनेट मेरा है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा है x2 y2, और मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ मुझे क्या करना है बेटा? सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है इक्वेशन में। तो x1 की जगह पे क्या आएगा? a, माइनस का माइनस एज इट इज, और x2 क्या है मेरा? -a, प्लस y1 की जगह पे b माइनस, इंस्टेड ऑफ y2 क्या आएगा बेटा? -b, तो ये हो जाएगा -b का स्क्वायर। सो a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। नाउ b माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। सो इट इज a प्लस a 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि 2a का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर देते हो, काफी बार स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? 4a स्क्वायर, या सॉरी
काफी बार क्या लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे स्क्वायर 2 को दे देते हैं, a को एज इट इज रखते हैं, या फिर क्या करते हैं 2a² लिख लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो ये मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा, ये स्क्वायर a को भी मिलेगा, तो 4a² प्लस 4b²। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 4, तो अंदर क्या बचा, a² प्लस b²। Now we know that 4 is a perfect square number, तो अगर 4 को मैं बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 2 रूट a² प्लस b²। और डिस्टेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे कुछ नहीं दिया है तो यूनिट लगा देंगे हम, ठीक है। सो आंसर इज 2 रूट a² प्लस b² यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point। सबसे पहले लाइन सेगमेंट बना लेते हैं हम, और इसके वर्टेक्स क्या दिए हमें 4 - 3, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है उसके वर्टेक्स क्या दिए हैं 8 5। हमें क्या बोला है, इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, P ऑफ XY। ये जो पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट को इंटरनली कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में। तो ये पार्ट है 3, ये पार्ट है 1। हमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास है क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर से लिख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। तो इंटरनली डिवीजन करें तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। तो देखो कैसे होगा, हमें xy तो फाइंड करना है, m ये है हमारा रेशियो 3:1, तो इंस्टेड ऑफ m क्या पुट अप करना है मुझे 3। आई नो दैट इट इज x1 y1, इट इज x2 y2, तो mx2, x2 क्या है मेरा 8 प्लस nx1, n क्या है मेरा 1 एंड x1 क्या है मेरा 4 अपॉन m प्लस n, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1। नाउ नेक्स्ट क्या आएगा, m क्या है मेरा 3, इंस्टेड ऑफ y2 क्या आएगा 5 प्लस n1, इंस्टेड ऑफ y1 क्या आएगा -3 अपॉन m प्लस n, दैट इज 3 प्लस 1। क्लियर है, वैल्यू पुट अप कर ली। नाउ सिंप्लीफिकेशन, 3 8 24 प्लस 4 1 4 अपॉन 3 प्लस 1 4, 3 5 15 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 3 प्लस 1 4, ठीक है। चलिए नाउ 24 प्लस 4 दैट इज 28 डिवाइड बाय 4 अपॉन यहाँ पे 15 माइनस 3 12 डिवाइड बाय 4। नाउ 4 7 28, 4 3 12। सो कोऑर्डिनेट्स कौन से मिले हमें 7 and 3, सो 7 and 3 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, क्या आएगा कोऑर्डिनेट 7 and 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में से है। क्या दिया है यहाँ पे, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड sec a। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे cot a दिया है, तो देखो cot a की वैल्यू क्या बनेगी, cot a इज इक्वल टू 8/15, ठीक है। cot a की वैल्यू क्या बनेगी 8/15। नाउ 8/15 है, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं ए बी सी, ठीक है। जब भी बात रेशियो में हो तो हम के सपोज कर लेते हैं,
ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू। नाउ कॉटे का फॉर्मूला क्या होता है? कॉटे का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ए के लिए बेस क्या होगा? ए बी, तो ए बी होगा आपका 8 के, ठीक है। BC क्या होगा हमारा? 15 के, ठीक है। और अगर AC मिल जाए तो मुझे साइन एंड सेक दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ AC फाइंड करने के लिए मुझे पता है क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और ये थियरम कैसे अप्लाई होता है बेटा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। नाउ ए बी क्या है मेरा? 8 के प्लस बी सी इज 15 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। नाउ 8 के क्या होगा? 64, तो 64 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नाउ दोनों मिला के 289 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, सो AC इज इक्वल टू 17 के, ठीक है। AC की वैल्यू क्या मिली हमें? 17 के। नाउ वी हैव ऑल द 3 वैल्यूज, तो हम इजीली साइन एंड सेक फाइंड कर सकते हैं। तो देखो साइन A क्या आएगा? तो साइन का इक्वेशन हमें पता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, वेर ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 15, तो यहां पे लिख लो 15 के अपॉन 17 के कट, सो आंसर इज 15 अपॉन 17। ये किसकी वैल्यू मिली हमें? साइन ए की। नाउ सेक ए की वैल्यू क्या होगी? तो सेक का इक्वेशन भी हमें पता है, दैट इज हाइपो अपॉन बेस, बिकॉज सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो हाइपो क्या है मेरा? 17, और बेस क्या है मेरा? 8 के कट, सो आंसर इज 17/8। तो मुझे साइन ए भी मिल गया, मुझे सेक ए भी मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इवैल्यूएट sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू, बट उसके लिए हमें टेबल पता होना चाहिए बेटा। अगर टेबल नहीं पता है तो टेबल को कैसे याद रखा जाता है वो ट्रिक भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 एंड sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। क्या किया मैंने? सिर्फ और सिर्फ सारे एंगल्स की वैल्यू लिखी। नाउ सिंप्लीफिकेशन, 1 1 जा 1 अपॉन 2√2 प्लस √3 into 1 अपॉन 2√2। नाउ डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख लो, ऊपर हो जाएगा √3 + 1। नाउ मैथ्स में हम क्या करते हैं, कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को नहीं रखते। तो 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा था कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज किससे करूंगा? तो जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है उससे, √2 से, ठीक है। तो मैंने क्या किया? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। नाउ सी, अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो √3 into √2, रूट का मल्टीप्लीकेशन √6 प्लस
1 के साथ √2 का मल्टीप्लीकेशन, √2 एज इट इज। नाउ 2, √2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4। सो आंसर क्या मिला हमें, √6 प्लस √2 अपॉन 4। ये 4 कैसे आया, √2 इंटू √2 क्या होता है बेटा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। नाउ अ सर्कस, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें फिगर मैटर करता है। ठीक है, अगर फिगर आपको अच्छे से बनाना आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। तो अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप को टाइटली स्ट्रेच करके बांधा है। टाइड का मतलब बांधा है। फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक यहाँ पे पोल है जिससे हमने कहाँ पे, ग्राउंड पे बांधा है। और ये जो लेंथ है ये आपको क्या दी हुई है बेटा, 20 मीटर। ये रोप की लेंथ है और ये क्या है हमारा, पोल है। और ये क्या है मेरा, ग्राउंड है। क्लियर है। चलिए जो भी मुझे दिया था वो मैंने लिखा, ए बी और सी। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ पोल। व्हाट वी हैव टू फाइंड, यहां पे लिख लो हाइट ऑफ पोल। इफ द एंगल मेड बाय अ रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो रोप को टाइटली स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, कौन से एंगल पे, ग्राउंड के साथ बांधा है, 30 डिग्री पे। और हमें पता है कि ये जो एंगल होता है नीचे से ऊपर वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। मेरे पास एक एंगल है, मेरे पास एक साइड है और दूसरी साइड मुझे फाइंड करनी है। तो मेरे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। जब भी मेरे पास एक एंगल हो, एक साइड हो, तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, अनदर साइड फाइंड कर सकता हूं। तो देखिए लेंथ ऑफ पोल, जो हाइट ऑफ पोल है वो क्या है, ए बी। अगर मैं ये एंगल सी के लिए ए बी को देखूं तो ये साइड मेरी हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये जो मेरी साइड है, जो वैल्यू मेरे पास है वो है हाइपो। और हाइपो एंड परपेंडिकुलर को ज्वाइन करता हुआ एक इक्वेशन मेरे पास है, दैट इज साइन है। तो यहां पे देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या करेंगे हम, साइन 30। क्यों साइन लिया, अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग, बिकॉज मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं था, वो फाइंड करना था और हाइपो मेरे को दिया था। तो हाइपो और परपेंडिकुलर को रिलेट करता है इक्वेशन कौन सा है, साइन। ठीक है, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी बेस, सॉरी हाइपो दैट इज ए सी। नाउ साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/2। ए बी तो मुझे फाइंड करना है, दैट इज हाइट ऑफ पोल, अपॉन ए सी। ए सी क्या है मेरा, 20। तो यहां पे लिख लो 20। सो ए बी इज इक्वल टू 20 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 20 1 जा 20 डिवाइड बाई 2, 2 10 जा 20। सो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 मीटर। सो लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल इज, सॉरी हाइट ऑफ पोल क्या आएगी हमारी, 10 मीटर। लास्ट में आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना है कि हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, जहां पे आपको बोला है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले कोन बना लेते हैं हम, ठीक है, जैसे बोला है वैसे फिगर ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, और कोन की रेडियस क्या दी हुई है मुझे, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख लो 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, किस पे माउंट किया है इसे, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया है। ठीक है, ऑफ सेम रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस भी क्या है, सेम। तो चलिए साथ साथ में पहले डेटा लिखते जाएंगे। फॉर कोन
रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली यहां पे लिखेंगे फॉर हेमिस्फीयर, जो जो चीजें बोली है सारा डेटा लिख लेंगे पहले हम। फॉर हेमिस्फीयर रेडियस क्या है अगेन 3.5 सेंटीमीटर। अगर हमें प्रॉपरली डेटा समझ में आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस द लेटरल हाइट ऑफ द कोन इज 12.5। लेटरल हाइट का मतलब होता है स्लैंट हाइट, तो ये जो स्लैंट हाइट है दैट इज क्या है 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें ये टॉय का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे दो चीजों को कंबाइन करके ये बनाया हुआ है टॉय, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है पाई आर एल प्लस ये क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों की रेडियस सिमिलर है, इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पे भी स्मॉल आर यहाँ पे भी स्मॉल आर, और कॉमन क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पे पाई आर कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा एल प्लस 2r। नाउ आई हैव ऑल द वैल्यूज। तो देखो जब भी पाई की वैल्यू ना दी हो तो हम क्या लेंगे 22/7। क्या लेंगे हम 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस क्या है मेरी 3.5, तो यहां पे लिख लेंगे हम 35/10 इंटू एल स्लैंट हाइट क्या है मेरी 12.5 प्लस 2r दैट मीन्स 2 इंटू रेडियस 2 इंटू 3.5। तो देखो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 इंटू 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 दैट इज 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 19.5। So it means 11 multiply 195 divide by 10. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 9s are 45। ठीक है, चलिए 39 मल्टीप्लाई 11 करते हैं 0 9 3 9 3 9 12 429। 429 डिवाइड बाई कितना करना है हमें 2 करना है, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 4s are 8, तो ये हुआ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया हमारा कर्व सरफेस एरिया, क्या आया बेटा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जहां पे हमें बोला है अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायामीटर। सबसे पहले सिलेंडर बना लेते हैं हम, और सिलेंडर का क्या दिया है हमें डायामीटर कितना 4.2। तो देखो यहां पे सबसे पहले साथ में डेटा लिखते जाएंगे फॉर सिलेंडर। डायामीटर इज इक्वल टू 4.2 मीटर। ठीक है, नाउ डायामीटर पे से रेडियस, तो हमें पता है कि डायामीटर का हाफ क्या होता है रेडियस। ठीक है,
नाउ एंड हाइट 8 मीटर, इसकी हाइट क्या दी है बेटा आपको 8 मीटर। तो यहां पे लिख लो कि हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर, सब माउंटेड बाय अ कोन ऑफ इक्वल बेस, मतलब कोन का क्या है बेस इक्वल है, यहां पे देखो कोन को माउंट कर दिया, ठीक है। एंड हाइट क्या है कोन की 6 मीटर। अभी देखो यहाँ पे इक्वल बेस हमें बोला हुआ है, ठीक है, तो जो रेडियस सिलेंडर की होगी वही रेडियस किसकी होगी कोन की। तो फॉर कॉन रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा 2.1 मीटर, और हाइट कितनी है 6 मीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ, किसकी बात हो रही है यहाँ पे टेंट की, तो वॉल्यूम ऑफ टेंट फाइंड करना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ टेंट का इक्वेशन क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो टेंट जो मेरा बना है वो दो चीजों से बना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। क्यों, क्योंकि बोथ दी हाइट्स आर डिफरेंट, तो एक को हम स्मॉल एच से दिखाएंगे, एक को हम कैपिटल एच से दिखाएंगे, ठीक है। नाउ कॉमन क्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा स्मॉल एच प्लस 1/3 कैपिटल एच। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, पाई पाई की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 22/7, आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर क्या होगा 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 दैट मीन्स 21 डिवाइड बाई 10, ठीक है। नाउ एच, ये एच क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 1/3 ये एच क्या है हाइट ऑफ कोन, 3 2s are 6, 7 3s are 21, 66 multiply 21 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 क्या होगा 10 0 0, ठीक है। चलिए 66 मल्टीप्लाई 21 कर लेते हैं, तो 66 मल्टीप्लाई 21 0, 2 6 are 12 कैरी 1, 2 6 are 12 प्लस 1 132, 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 2 plus 6 8 3 1, तो यहाँ पे लिख लो 138.6 because 1386 divided by 10, so it gives us 138.6। यूनिट क्या है यहाँ पे मीटर, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या आएगा बेटा 138.6 मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअल नोटेशन ए इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई एंड एच हमें दिया है। फाइंड क्या करना है मीन, तो ऑलरेडी हमारे पास सारे के सारे डेटा है, यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई है, तो इस पे से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे हम स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पे मीन में स्टेप डेविएशन का इक्वेशन क्या है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच, वेर ए क्या है मेरा ए इज 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज -23 अपॉन सिग्मा एफ आई that is 35
इंटू एच 5, ठीक है। वैल्यू पुट अप कर दे। नाउ लास्ट सिंप्लीफिकेशन, 5 7 जा 35। नाउ यहां से कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है थोड़ा इजीएस्ट वे में, सबसे पहले प्लस माइनस माइनस, हम क्या करेंगे 23 डिवाइड बाई 7 कर लेंगे पहले। तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35। बस यहां तक हम जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या आया हमारे पास 3.285, ठीक है। नाउ अगर मैं सब्ट्रैक्शन करने जाऊं तो हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट। तो यहां पे देखो 3.285, 10 9 4, 10 minus 5 5, 9 minus 8 1, 4 minus 2 2, 12 minus 3 9 और यहाँ पे 2। सो आंसर इज 29.215, ठीक है। तो मीन क्या मिला हमें, x बार इज इक्वल टू 29.215। तो इसी के साथ बेटा आपका सेक्शन बी आज कंप्लीट हुआ। और हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन बी में आपके 13 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, ओनली 9, ठीक है। बाकी के आपके जनरल ऑप्शन में निकल जाएंगे, तो 13 में से आप 9 कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।